आज की प्रेस मीट में एशियन स्कूल देहरादून की ब्रांच पोंटा साहिब में मेरे साथ एशियन स्कूल देहरादून के चेयरमैन मदनजीत सिंह जुनेजा जी, गगनजोत सिंह जुनेजा डायरेक्टर एशियन स्कूल देहरादून, श्री खजान सिंह तोमर जी, चेयरमैन ट्रस्टी शांति एजुकेशनल ट्रस्ट, सतीश तोमर जी वाइस चेयरमैन, सुरेंद्र मोहन सेठी जी और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। द एशियन स्कूल पोंटा की जो ब्रांच हमने शुरू की है उसके लिए द एशियन स्कूल देहरादून के चेयरमैन मदनजीत सिंह जुनेजा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने शहर में एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा संस्था जो हमें काम करने के लिए दिए, अपने साथ अपॉर्चुनिटी दिए, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ हमारे ट्रस्टी श्री खजान सिंह तोमर जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस काम में हमें सहयोग किया। एशियन स्कूल देहरादून की ब्रांच लगभग 25 साल पुरानी स्कूल की ब्रांच है जो 25 साल से शिक्षा में काम कर रहे हैं। स्कूल ने अभी ही पिछले साल सिल्वर जुबली बनाई है। शिक्षा के संस्थान में बहुत अच्छी उपलब्धियां इन्होंने अचीव की है, उसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। पोंटा साहिब में जो स्कूल हम शुरू कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगभग अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं जो कि क्लास प्री नर्सरी से क्लास 7 तक है। आगे भी अभी रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी और एक अच्छी उम्मीद के साथ अप्रैल में हम स्कूल को शुरू करेंगे। आगे के लिए मैं श्री मदनजीत सिंह जुनेजा जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो स्कूल के बारे में आप सभी को जानकारी दें। आप सभी लोग जुनेजा जी के विचारों को सुनें और स्कूल के आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकता हूँ। जैसे जगदीश जी ने इंट्रोडक्शन दिया था, मेरा नाम मदनजीत सिंह है और मैं एशियन एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि मेरा नाम मदनजीत सिंह है और हमारी सोसाइटी का नाम है एशियन एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंतर्गत वी आर रनिंग 2 schools. One is the Asian School, which is in Dehradun, and it is a day cum boarding school. और इस स्कूल को पूरे 25 साल हो चुके हुए हैं और इस स्कूल की जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 2500 के करीब है। और इस पर्टिकुलर स्कूल ने अपने 25 साल में वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स wherein we have been ranked as number 1 in Uttarakhand, number 1 in Northern India, नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स ऑल्सो। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बोल देता हूँ। जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो हम पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें अवार्ड दिए गए हैं बहुत सारे। सिमिलरली वी हैव बीन रैंक नंबर 1 एज फार एज द एकेडमिक रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड। जो हमारी क्लास की एवरेज है, क्लास 10th की एवरेज और क्लास 12th की एवरेज है, विच गोज बियॉन्ड 89-90% क्लास एवरेजेस हैं। तो पढ़ाई एक अलग सिस्टम होता है कि यार आपने किताब में पढ़े और नंबर लेके आ गए और आपने अचीव कर लिया। एशियन स्कूल इज स्पेशलाइजिंग ऑल्सो इन वेरियस अदर एक्टिविटीज, गेम्स, को करिकुलर थिंग्स, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव करा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे बास्केटबॉल के बच्चों को खिलवाते हैं, तो हमारे स्कूल में बास्केटबॉल की जो टीम है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है।
Similarly, cricket, one of the best है. Table tennis, we are the best. So, soccer में we are one of the leading teams in Dehradun. So we have achieved lot not only in academics but also in games, activities, co-curricular, debating, etc. etc. Similarly, जो हमारा दूसरा स्कूल है इक्वल ग्लोबल गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल, ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है, ये होरावाला में है. यहाँ से सहसपुर पार्क करके ही होरावाला जगह है. एंड इट्स अ कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल फॉर गर्ल्स. उसके बाद भी हमारे पास स्ट्रेंथ करीब 400 की स्ट्रेंथ है. ज़्यादा स्ट्रेंथ हम स्कूल में बोर्डिंग में लेते नहीं है बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इफेक्ट करता है. तो ओवरऑल व्हाट द होल इंटेंट इज दैट व्हेन वी से दैट वी आर अ गुड स्कूल, व्हेन वी से वी आर अ वेरी गुड स्कूल, इज बेसिकली बिकॉज हम लोगों ने इसको एक बच्चों को एक ऑलराउंडर का क्वालिटीज देने की कोशिश करी है. और एजुकेशन इज वन थिंग वेयर कोशिश इज ऑलवेज ऑन. हम ये कहते हैं कि हमने कोशिश कर ली और हम जीत गए, आगे कुछ नहीं है. नहीं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. हम कभी नहीं कह सकते कि आज हमने काम कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया. Every day a new problem will come, we will learn new things and we will implement those new things. So this is how a school runs. Coming to Paonta Sahib, how this idea came to my mind was, in जगदीश जी के दोनों बच्चे मेरे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते रहे हैं. एक ने अभी 12वीं पास करी है 2 साल पहले ही, और एक अभी मेरे ख्याल 11वीं में गया. तो इनके पास लैंड थी. मैंने बोला सर व्हाई डोंट यू ओपन अ एशियन स्कूल देयर. सो इनको शायद आइडिया क्लिक कर गया. और मेरे ख्याल से पौंटा साहब में एक क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है आज की डेट में. जो मैंने जितना सर्वे करा है, जो एजुकेशन यहाँ दी जा रही है, और मैं जो टीचर्स को मिलता हूँ या बच्चों को मिलता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी करने को बाकी है पौंटा साहब में. सो द थॉट वाज दिस कि ओपन अ स्कूल, ब्रिंग इन द बेस्ट एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ देहरादून, ब्रिंग इट टू पौंटा साहब एंड सी पौंटा ग्रो एज फार एज एजुकेशनल इज कंसर्न. सो इस चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती है. एफर्ट इज ऑन, एंड आई कैन एश्योर यू वन थिंग, इन टाइम्स टू कम दिस इंस्टीट्यूशन इन पौंटा साहब विल बी वन which you will be very happy to have one in Paonta Sahib and you'll be all proud of it. सर, आम आदमी के नजरिए से बजट के हिसाब से कैसा है? बहुत रीजनेबली प्राइस है, बहुत रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर रखा है और पौंटा साहब के हिसाब से रखा है. ऐसा नहीं करा कि हमारे पास देहरादून में अगर कोई फीस 100 रुपये है तो हमने 100 रुपये उठा के यहाँ रख दी है. ऐसा नहीं है, क्योंकि पौंटा की पेइंग कैपेसिटी और देहरादून की पेइंग कैपेसिटी में फ़र्क है. तो हमने बहुत रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है. और जो एक नॉर्मल स्कूलों का हिसाब किताब होता है कि हर साल एडमिशन फीस, हर साल अटेंशन फीस, हर साल ये, वो हमने नहीं. हमने तो बहुत ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि पेरेंट एक बार आएगा उसको पता चल जाएगा कि इतनी फीस लगनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है. स्कूल का भवन बन के तैयार है कि अभी भी निर्माणाधीन कार्य है? क्योंकि कई दफा दिक्कतें पेश आती है, बच्चे जब वहाँ पर एडमिशन लेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो क्या साथ में निर्माणाधीन कार्य भी जारी है? देखिए, ऐसा जो मेन एकेडमिक बिल्डिंग है वो कंप्लीट तैयार है. 3 क्लासेस में फर्नीचर लग चुका हुआ है, विच इज PKG, नर्सरी एंड LKG एंड UKG फर्नीचर लग चुका हुआ है. इसमें हमने इंटरैक्टिव बोर्ड्स भी लगा दिए हैं, विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव इन देहरादून. सो वी यूज दैट. वी हैव ऑल्सो स्पोकन टू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गिविंग द सॉफ्टवेयर. रिगार्डिंग तो और चीजें हैं, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल गेम्स फैसिलिटीज हैं. मेगा स्कूल चलते 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 वो बन जाएंगी सारी की सारी. स्विमिंग पूल का काम काफी हद तक हो चुका हुआ है. होपफुली जब तक स्विमिंग चालू होगी, जैसे मई के महीने में शुरू करेंगे हम लोग, तब तक पूल बन जाएगा. बास्केटबॉल के लिए हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया हुआ है, बास्केटबॉल भी बना देंगे, महीने भर में बना देंगे हम लोग. क्रिकेट के लिए भी हमने पीछे पूरा ट्रैक बना रखा है, वो भी हम उम्मीद करते हैं. लेकिन एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न, वी आर रेडी. देखिए, योगा एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता ये, लेकिन एज एन एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करें, इसको एज एन एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे, विच कैन बी यूज्ड इन द मॉर्निंग. जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग असेंबली करते हैं, तो उसमें मेडिटेशन के टाइम पे योगा हो सकता है, असेंबली हो सकती है. कभी हम लोग, जैसे हमारे एशियन स्कूल देहरादून में हम लोग जुम्बा करवाते हैं बच्चों से सुबह, तो कि फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए. स्कूल के अंदर रेसिंग ट्रैक्स बना रखे हैं, तो स्कूल में बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कोशिश करेंगे कि बच्चों को ये सब करने को मिल जाए. ये किताब, कॉपी और ट्यूशन की जो व्यवस्थाएं चली हुई है शहर में अन्य स्कूलों में, क्या आपके यहाँ भी बहुत सुविधाएं होंगी? नहीं जी, हम अपने स्कूल से कुछ नहीं देते हैं. हमारे स्कूल से ना तो कॉपी मिलेगी, ना किताब मिलेगी, ना पेंसिल मिलेगी, ना रबड़ मिलेगा, ना ड्रेस मिलेगी. हम आपको वेंडर बता देंगे. वो वेंडर हम इसलिए बताते हैं कि एक यूनिफॉर्म वे से वी वांट अ स्पेसिफिक यूनिफॉर्म
तो स्कूल के ब्लेजर का कलर, पैंट का कलर, शर्ट का कलर एक होना चाहिए। वो तो आप बच्चों के पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, वेंडर को क्यों बताएंगे आप? हम- इसमें तो वेंडर से आप कमीशन देंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने मुझे बोलने नहीं दिया ना। हम आपको कहेंगे ये हमारी स्कूल की जो, मैं वेंडर हूँ, मैं स्कूल की। आप जहां से मर्जी लीजिए, हाँ, you are free to buy books. We'll give you a book list, and you're free to buy from anywhere you want to buy. School has got nothing to, similarly in Asian school there also, we do not specify कि आप यहाँ से लीजिए। हमारी NCERT बुक्स लगाते हैं हम लोग, पूरे मार्केट में अवेलेबल है। जो रेफरेंस बुक जो CBSE प्रेस्क्राइब करता है वो हम लिस्ट दे देंगे पेरेंट्स को। पेरेंट्स जहां से मर्जी ले, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है स्कूल के वेंडर्स कहां से ले रहे हैं, किधर से ले रहे हैं। हमारी एक कंडीशन ये रहती है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी कॉपी का क्वालिटी ये होनी चाहिए, तो ये क्वालिटी की कॉपी चाहिए मेरे को। सिमिलरली मेरे को अगर स्कूल की ड्रेस मेरे ब्लू कलर की है फॉर एग्जांपल, तो मुझे वो कलर वही ब्लू चाहिए, ये नहीं कि कोई 4 तरीके का ब्लू स्कूल में पहन के आ जाए। उससे क्या होगा, स्कूल पे स्कूल नजर नहीं आएगा, फिर वो कॉलेज नजर आना शुरू हो जाएगा। जब आप तरह तरह के नीले पहन के आएंगे, ग्रीन पहन के आएंगे, ब्लू पहन के आएंगे, तो आइडिया ये होता है कि जब हम स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं तो यूनिफॉर्म शुड बी ऑफ वन कलर। हमारा कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स आर फ्री टू बाय। कितने वेंडर्स ने अप्रोच किया है कि किसी ने नहीं करा अभी तक। जगदीश जी को पता होगा। नहीं, अभी तक कोई नहीं कोई वेंडर नहीं आया अभी तक। नहीं, हमने किसी को सिलेक्ट किया ना कोई आया। तो हमने क्या करना है, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुटिंग अ सैंपल ऑफ द कंप्लीट यूनिफॉर्म इन द लॉबी, रिसेप्शन में लगा रहे हैं हम। पेरेंट्स आर सपोज टू सी दैट यूनिफॉर्म, फोटो खींच लें, अपने जहां से मर्जी बनवा लें। हमें कोई लेना देना नहीं है इसके बारे में। हमें देहरादून में 25 साल हो गए हमको काम करते हुए, हमने आज तक कभी एक वेंडर को प्रिस्क्राइब नहीं करा। जहां से मर्जी लीजिए, पर हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है हर वेंडर से कि यार जो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म है, प्लीज स्टिक टू द कलर कॉम्बिनेशन।